हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, हमने लास्ट टाइम जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के दो टॉपिक्स पढ़े थे, उनमें से एक जो है ये वाला माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो मैंने आज टॉपिक लाया है। तो हमने लास्ट टाइम जो जिन टॉपिक के बारे में बात की थी, तो उससे मैंने एक डिमांड के बारे में बताना चाहूँगी। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिमांड होती क्या है। तो आपको मैं बता दूं, सबको पता ही होगा कि हम विलिंगनेस हैं किसी भी कमोडिटी के लिए, या इस काबिल हैं कि हम किसी भी पॉसिबल प्राइस में, या कोई भी एक ऐसा गिवन पीरियड होता है, हम वो डिमांड पूरी कर सकें। अब आपको मैं बता दूं, जैसे मार्केट के अंदर अगर आप कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं, तो वहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि मुझे एक ड्रेस ख़रीदना है, तो उसकी कीमत कितनी होगी? 8,000। पर आपके माइंड में ये रहेगा कि मैं 7,000 से मैं ज़्यादा नहीं दे सकती। तो वो चीज़ क्या होगी, वो अगर आपको 7,000 में देगा तो आप एक लेंगे। अगर 8,000 का बेचने वाला अगर वो आपको 5,000 में देंगे, तो आपकी डिमांड और बढ़ जाएगी। फिर आप क्या करेंगे? आप शायद वो दो खरीद लें, क्योंकि आपको वो सस्ते में पड़ रहा है। तो डिमांड में ये होता है कि जैसे जैसे हमारी सोसाइटी के अंदर डिमांड बढ़ती है, तो हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है वो बढ़ता जाता है। अब इससे क्या होता है कि आप फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ मार्केट के अंदर डिमांड में आ रही है, तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे बढ़ती है? हमारे अंदर उस चीज़ को बनाना स्टार्ट कर देते हैं, लेबर बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। हमारा जो बिज़नेस होता है वो क्या करता है? डिमांड में आता है, हमें प्रॉफिट मिलता है, हमें जो गवर्नमेंट के बैंक वगैरह उसको भी मतलब कि प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए जो चीज़ अगर डिमांड में आती है, तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट रहता है। आया समझ? तो उसके बाद है, अब है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अब सबसे हमें डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड्स के बारे में पढ़ना है। अगर आपको कभी ये क्वेश्चन आ जाए तो डिटर्मिन ऑफ डिमांड के बारे में, तो वहाँ पे सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आती है? प्राइस। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर ही यही है, क्योंकि हम देख सकते हैं अगर डिमांड बढ़ रही है, मगर हमारा प्राइस भी तो होना चाहिए ना। अगर प्राइस नहीं है तो हम क्या वो ख़रीद सकेंगे? अब आपको मैं एक बात बताती हूँ कि जो हमारा प्राइस और जो क्वांटिटी डिमांड जो होती है, ये इन्वर्स रिलेशनशिप होता है इन दोनों के बीच में। अगर कल को कोई क्वेश्चन आ जाए कि किस किस में एक रिलेशनशिप होता है, या प्राइस देंगे, प्राइस के बीच में कुछ और दे देंगे, तब आप याद रखिएगा प्राइस और डिमांड का। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि प्राइस भी तो मैटर करती है ना। अगर प्राइस भी मैटर ना हो, डिमांड भी ना हो, तो ये कहीं ना कहीं ये दो चीज़ जो है ना, आपस के साथ क्या करती हैं? इंटरडिपेंडेंट भी है और इंटर रिलेशनशिप भी है। अगर जैसे हमारा प्राइस कम होगा, आप देखिए यहीं से देखिए ना, अगर हमारा प्राइस कम होगा, जो हमारी डिमांड की एक्सपेंशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। आया समझ आपको? अब हम दूसरी साइड देखेंगे, जब हमारा प्राइस जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और जो हमारी डिमांड है वो कॉन्ट्रैक्शन में हो जाएगी। अब आप देखिए, कोई भी मार्केट के अंदर एक चीज़ आती है, एक चीज़ हो, हमेशा उसको ख़रीदने वाले 3 होंगे, तो सोचिए उसकी डिमांड कितनी बढ़ जाएगी। अगर वही एक चीज़ अगर 10 में हो, ख़रीदने वाले 2 हों, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं इनका कैसा इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। तो ठीक है, आपको आ गया समझ? अब दो तरह की डिमांड मैं आपको बताती हूँ। एक होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स, दूसरा होता है कम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है? इसमें ये होता है कि जैसे अगर आप कोई चीज़ होती है, जैसे आप चाय पी रहे हैं, अगर आप चाय नहीं पिएंगे, हाँ, उसके बदले आप कॉफ़ी ले सकते हैं, तो वो एक जगह से हम दूसरी जगह ये हो सकता है। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का क्या होगा? अगर आपने चाय पीनी है, चाय विदाउट शुगर तो आप पियेंगे नहीं, इसलिए टी की भी जो है डिमांड बढ़ती है और शुगर की भी डिमांड बढ़ती है। पर इसके कंपैरिजन में जैसे एक चाय है, चाय अगर नहीं पियेंगे वही टेस्ट जो होता है, तो वही आप उसके अगर चाय मार्केट में अवेलेबल नहीं होगी, ज़रूरी है कि आपको एक एनर्जी लाने के लिए कॉफ़ी अवेलेबल है, तो आप कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो
एक चीज़ के बदले में दूसरी आ जाना, तो उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। और कॉम्प्लीमेंट्स गुड्स के अंदर क्या होती है, शुगर तो यहाँ पे भी डलती है, कॉफ़ी के अंदर डलती है ना। तो इसलिए अगर आप टी पिएं या कॉफ़ी लें, जो भी करें, तो क्या होता है, जो हमारी ये दोनों डिमांड है बढ़ती रहती है। आई होप आपको ये आज का जो टॉपिक है ये समझ आ गया होगा। अगर कोई भी कंसेप्ट क्लियर ना हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं।